जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर भगवान श्री कृष्ण का अनादर न करें। किसी को धोखा देकर यह मत समझो कि मैं चालाक हूं। यह देखो उसको आप पर विश्वास कितना था। इस झूठी दुनिया में कदर उसकी नहीं होती जो दिल से रिश्ते निभाते हैं, लेकिन कदर उनकी होती है जो सिर्फ रिश्ते निभाने का दिखावा करते हैं। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपको मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। इंसान सब कुछ भूल सकता है, पर उस समय को नहीं भूल सकता जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वो भी उसके साथ नहीं थे। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती तब शिक्षक मौन रहते हैं। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में समझदारी नहीं है। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सब को याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। शक्कर को अंधेरे में खाएं या उजाले में, मुंह मीठा ही होता है। इस प्रकार अच्छे कर्मों को हम अनजाने में भी करें तो भी उसका फल मीठा ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग दिखावे के लिए अच्छे बनते हैं, मगर वे लोग ये भूल जाते हैं कि ईश्वर उन्हें बाहर से नहीं भीतर से भी जानता है। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लेना कि परिवार के विनाश का समय शुरू हो गया है। जीवन में किसी पर दया करोगे तो वो याद करेगा, क्योंकि दया का उल्टा याद होता है। जीवन में किसी का भला करोगे तो लाभ होगा, क्योंकि भला का उल्टा लाभ होता है। शख्स बनकर नहीं, शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि शख्स एक दिन विदा हो जाता है, शख्सियत जिंदा रहती है। संसार में जितने आदमी दुख पा रहे हैं उनकी कोई ना कोई कामना है। जितने आदमी नर्क में पड़े हैं सब कामना के कारण पड़े हैं। जितने आदमी रो रहे हैं सब कामना के कारण रो रहे हैं। कहीं भी कोई भी आदमी दुखी है तो उसके भीतर कोई ना कोई कामना है। कामना ना हो तो दुख हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार आकाश से गिरा हुआ जल किसी न किसी रास्ते से होकर समुद्र पहुंच ही जाता है, उसी प्रकार निस्वार्थ भाव से की गई किसी की सेवा और प्रार्थना किसी न किसी रास्ते से ईश्वर तक पहुंची जाती है। एक चीज रोज घट रही है वो है आयु। एक चीज रोज बढ़ रही है वो है तृष्णा। एक चीज जो सदा एक सी रहती है वो है विधि का विधान। एक बात और, एक सुखद जीवन के लिए मस्तिष्क में सत्यता और होठों पर प्रसन्नता और हृदय में पवित्रता जरूरी है। जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। यदि मनुष्य दुख से बचना चाहे तो सुख की इच्छा को मिटा दे। यदि रोग से बचना चाहे तो भोग की इच्छा को मिटा दे। यदि अपमान से बचना चाहे तो सम्मान की इच्छा को मिटा दे। यदि शोक से बचना चाहे तो हर्ष की इच्छा को मिटा दे। तात्पर्य है कि दुख का निर्माण हमने किया है। हमारी इच्छा के बिना कोई हमें दुखी पराधीन नहीं कर सकता। जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो दो लाइन हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, और जो पाया है वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वह एक ख्वाब है, और जो है वो लाजवाब है। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है तो चमकता है। कोई कार्य मुश्किल नहीं है अगर आपका विश्वास मजबूत है और अगर आपका उद्देश्य सच्चा है। इसलिए कभी हार ना माने और यात्रा को तब तक जारी रखें जब तक जीवन में आपका उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि जीवन विश्वास से चलता है और विनम्रता से जीता जाता है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए किसी का अपमान ना करें, ना ही किसी को तुच्छ समझे। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, पर समय आपसे शक्तिशाली है।
जरूरत के हिसाब से लोगों से जुड़े रहना एक सामान्य व्यवहार होता है, लेकिन जरूरत के बगैर भी लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्तित्व की पहचान होती है। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा था, जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर तक पकड़ेगा और जरूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं और अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन। जो मिला है उसमें संतोष नहीं होता, तो क्या जो नया मिलेगा उसमें संतोष हो जाएगा? जो मिला है उसमें संतोष करो, यही सुख का मार्ग है। जो कुटुंबी, स्त्री पुरुष, भाई बहन, माता पिता आदि मिले हैं वे भगवान के दिए हुए हैं, अतः उनमें संतोष करो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनने का प्रयास करना, स्वार्थी नहीं। कर्म को धर्म से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि धर्म करके ईश्वर से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से ईश्वर को खुद ही देना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो वह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करते हो? हमेशा याद रखें कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह सब ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं, इसलिए कभी भी यह भ्रम मत पालें, मैं ना होता तो क्या होता। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। धन्यवाद।